Good morning, dear students. In this lecture, we start our first unit from medicinal chemistry second. आपको पता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी भी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, देन फिर उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है, बिना स्ट्रक्चर के आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। देन फिर हम पर्टिकुलर ड्रग का सार देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटी हिस्टामिनिक। तो इसके पहले हम लोग देखेंगे हिस्टामिन क्या होता है। तो हिस्टामिन क्या है, ये ऑटोकॉइड है। अब ऑटोकॉइड क्या होता है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो लोकल टिश्यू पर होता है, जो ये क्या होता है, लोकल टिश्यू पर ही रिएक्ट करते हैं, मतलब एक ही टिश्यू के ऊपर रिएक्ट करते हैं, वहीं पे रिलीज़ होते हैं और वहीं पे अपना एक्शन शो कर डिग्रेड हो जाते हैं, वहीं पे उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। और हिस्टामिन क्या है, वो भी एक क्या है, ऑटोकॉइड है, जो कि हम लोग एलर्जी के टाइम पे, जैसे कुछ एलर्जी हो जाती है तो उस टाइम पे ये रिलीज़ होता है। और ये हिस्टा मतलब क्या होता है, टिश्यू। हिस्टा मतलब होता है टिश्यू, और हिस्टा अमीन्स जो टिश्यू से बनते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टामीन। वह अमीन्स जो टिश्यू से बने हुए होते हैं उसे हम लोग कहते हैं हिस्टामीन, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो ये ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं मास्ट सेल्स में। कहाँ रहते हैं, मास्ट सेल्स में। मास्ट सेल्स मतलब जहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस होती है, जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी बनते हैं। अब एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं, आपको सभी को पता होना चाहिए कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं। एंटीजन मतलब जो कि एंटीबॉडी को एक्टिवेट करते हैं, एंटीबॉडीज़ को एक्टिवेट करना। और एंटीबॉडी क्या होता है, जब एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जो उसको, जैसे एंटीजन मतलब फॉरेन पार्टिकल जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, उसको किल करने के लिए एक सब्सटेंस बनाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। तो वो क्या करती है, जब फॉरेन पार्टिकल जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अननेसेसरी है, मतलब जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडी बनती है जो कि उस फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करती है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। एंटीजन मतलब फॉरेन पार्टिकल, सिंपल लैंग्वेज में बोले हम तो एंटीजन मीन्स होता है फॉरेन पार्टिकल। नाउ अब हिस्टामिन कब रिलीज़ होता है, जैसे कि अगर आपको चोट लग गई या फिर कुछ एलर्जी हो गई है ना, तो उस टाइम पे एलर्जी के फॉर्म में मास्ट सेल क्या करती है, हिस्टामिन को रिलीज़ करती है, ठीक है। जब आपको एलर्जी हो जाती है तो हिस्टामिन रिलीज़ होता है। अब हिस्टामिन क्या है, 2 इमिडाज़ोल 4 आइल इथाइलामीन। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, अमीन प्रेजेंट रहता है। इमिडाज़ोल, आपको पता है इमिडाज़ोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या, कौन सा मॉलिक्यूल रहता है, एजा मॉलिक्यूल रहता है। एजा मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है इसके स्ट्रक्चर में, विच इज़ बायोसिंथेसाइज्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेसिक अमीनो एसिड, जो कि कहाँ से किससे मिलकर बना होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है अमीनो एसिड का, ठीक है। हिस्टिडाइन, हिस्टामिन। हिस्टामिन इज़ अन इम्पॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर। ये क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, जो कि अगर आपकी बॉडी में एलर्जी हो जाती है तो उसके अगेंस्ट क्या होते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवाते हैं, जो कि टॉक्सिसिटी को, फूड मटेरियल जैसे न्यूमेरिकल केमिकल्स, इन सब को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। देन ये दो, इसमें कितने रिसेप्टर होते हैं, 3 रिसेप्टर होते हैं, स्पेसिफिक 3 रिसेप्टर होते हैं, H1 H2 H3। It was the mediator associated with allergic manifestation. It's bind to and activate specific receptor. ये क्या करते हैं, बाइंड होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में, जैसे कि अलग अलग रिसेप्टर का अलग अलग वर्क होता है। इट वॉज द mediator associated with allergic manifestation. It's bind to and activate specific receptor. ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते होते हैं और फिर उसके बाद में एक्टिविटी शो करते हैं। नोज, आइज, रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्किन कॉजिंग कैरेक्टरिस्टिक, एलर्जिक
sign and symptom. It also cause contraction of smooth muscles. Smooth muscles के contraction के लिए भी responsible होते हैं. The term antihistamine has been used to describe drug that act H1 and H2 receptor antagonist. Antihistamine, anti मतलब जो कि हिस्टामिन के अगेंस्ट एक्शन शो करती है, जो कि हिस्टामिन के अगेंस्ट एक्शन शो करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी हिस्टामिन. और ये क्या करती है, जो कि H1 H2 रिसेप्टर जो रहते हैं उनके एंटागोनिस्ट. अगोनिस्ट मतलब सेम एक्शन शो करना, एंटागोनिस्ट मतलब उसके विपरीत डिफरेंट एक्शन शो करना. हिस्टिडाइन का जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या बनता है, हिस्टामिन. किस तरह से बनता है, हिस्टिडाइन का डीकार्बोक्सिलेशन मतलब अमीनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या बनता है, हिस्टामिन. इसके कितने रिसेप्टर है, 3 रिसेप्टर है. और मेनली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, H1 H2 रिसेप्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. The action are best modified by the use of substance that block competitively histamine sensitive receptor. जो क्या करते हैं, हिस्टामिन सेंसिटिव रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो जो हिस्टामिन है वो उसके साथ में बाइंड नहीं होगा, रिसेप्टर के साथ में, रिसेप्टर के साथ में बाइंड नहीं होगा तो एक्शन शो नहीं करता है. द टर्म एंटी हिस्टामिन इज ट्रेडिशनली यूज्ड टू रेफर ड्रग दैट ब्लॉक द H1 रिसेप्टर. Antihistaminic are widely used in the palliative treatment in allergy condition like hay fever, urticaria, some form of pruritus, conjunctivitis, nasal discharge, mild asthma. इन सब में हम लोग एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं. Now the classification. According to the chemical structure, these are all are the type histamine H1 receptor antagonist. They are histamine H1 receptor antagonist, amino alkyl ether. इसमें क्या क्या है, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, ब्रोमोडाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड. हाइड्रोक्लोराइड मतलब ये क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन में, जिसके भी पीछे क्या लिखा है, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड मतलब ये किस फॉर्म में है, सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, इसे हम लोग किस में लेते हैं, सॉल्ट फॉर्म में लेते हैं. इथाइलिन डायमीन्स, इसका एग्जाम्पल है मीप्रामाइन मेलेट. नाउ थायोफेन डेरिवेटिव, इसका एग्जाम्पल है क्लोरोथेन सिट्रेट. साइक्लिक बेसिक चेन एनालॉग इमिडाजोलिन डेरिवेटिव. दिस इज़ द एग्जाम्पल. इसके कितने हैं, ये देखो, अमीनो एल्काइल ईथर फर्स्ट कैटेगरी, इथाइलिन डायमीन सेकेंड, थायोफेन डेरिवेटिव. थायोफेन मतलब इसमें क्या, कौन सा मॉलिक्यूल रहेगा, सल्फर मॉलिक्यूल रहता है. ठीक है, साइक्लिक बेसिक चेन इमिडाजोलिन, इमिडाजोल चेन वाले जो मॉलिक्यूल्स है, डेरिवेटिव्स है, वो अलग रहेंगे. जिसके स्ट्रक्चर में इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट रहेगी वो अलग रहेगा. फिनोथायाजिन, थायाजिन मतलब सल्फर मॉलिक्यूल, जिसमें फिनॉल और थायाजिन रिंग रहेगी, मतलब फिनोथायाजिन रिंग रहेगी, उसमें वो डेरिवेटिव अलग है. सेकेंड जनरेशन नॉन सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन मिसलेनियस एजेंट. नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. ये इसका कॉमन स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है AR1 एंड R. यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, ये आपको पता होना चाहिए. नाउ सेकेंड, दिस इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. H1 receptor antagonists act by competitively antagonizing the effect of histamine to receptor site. They do not block the release of histamine and hence offer only palliative relief of
एलर्जी सिम्टम्स। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का देखेंगे, मैकेनिज़्म हम लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।